हेलो तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रामा सीरियल कैसी है तेरी खुदगर्जी की नई एपिसोड आ चुकी है। तो आइए इसका रिव्यू लेते हैं। ड्रामे की शुरुआत में महक और शमशेर को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, क्योंकि पहली सैलरी मिलने की खुशी में शमशेर महक को ट्रीट देता है। जब वेटर शमशेर को वेन्यू बताता है तो शमशेर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी महंगी चीज़ें देखी होती हैं ना सुनी होती हैं। तो शमशेर भी महंगाई की वजह से कानों को हाथ लगा लेता है, क्योंकि इस महंगाई ने गरीब बंदे की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई की वजह से शमशेर वेटर को ऑर्डर देता है, हमारे लिए दाल फ्राई करके ले आओ। अच्छा, महंगाई की वजह से बात दाल फ्राई तक आन पहुंची है। दाल फ्राई खाने के बाद शमशेर और महक के अम्मी अबू से मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही शमशेर महक के अबू को गिफ्ट देता है। महक के अब्बू की खुशी से ऐसे नज़र आ रहा होता है जैसे उसे गिफ्ट में पिशावरी चप्पली मिली है। लेकिन महक की अम्मी गिफ्ट ना मिलने की वजह से बहुत उदास होती है। लेकिन महक के अब्बू पिशावरी चप्पली मिलने की वजह से बहुत खुश होते हैं और शमशेर को कहते हैं, बेटा ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ससुराल की खिदमत करने का मौका मिलता है। पिशावरी चप्पली मिलने की वजह से महक के अब्बू शमशेर के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। अगले सीन में अंजलि अपने किचन में खड़ी होकर ठंडी आहें लेते हुए प्याज काट रही होती है। तो इस दौरान रिद्धा की एंट्री होती है। रिद्धा अपनी चच्ची को कहती है कि छुरी मुझे दे दें और ये प्याज मैं आपको काट कर देती हूँ। अंजलि रिद्धा को कहती है, अल्लाह खैर करे, आज सूरज कहाँ से निकला है। रिद्धा अपनी चच्ची को जवाब देती है, चच्ची सूरज का तो पता नहीं, लेकिन मैं दरवाजे से ही निकली हूँ। ये जवाब सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से कहती है, चली जा अपने रूम में। और बाद में बेचारी सोचती है कि काश माँ ने भी अपनी सास को ऐसे ही जवाब दिए होते। ऐसन अपने ऑफिस में वेला बैठा होता है तो अचानक मोबाइल की बेल बजती है। आगे से अनजान लड़की बोलती है, मैंने गाड़ी भेज दी है और उसका नंबर आपको सेंड कर रही हूँ, उसके ऊपर बैठो और मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आ जाओ। ऐसन भैया ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और सोचते हैं कि भाई कौन लड़की है जो मुझे मिलने के लिए बुला रही। पहले ऐसन का कोई ख़ास मूड नहीं होता मिलने के लिए, लेकिन फिर सोचता है चलो गाड़ी देख लेते हैं और उसके ऊपर सैर भी कर लेते हैं। मतलब आखिरकार ऐसन लड़की से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। जब ऐसन दारे की बीवी और साली को देखता है तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि इनको मुझसे क्या काम होगा जो इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। तो दारे की बीवी और साली ऐसन को पैसों का लालच देकर अपने चुंगल में फंसाना चाहती हैं। ऐसन उनकी ऑफर को ठुकरा देता है और बड़े गुस्से से अपने घर की तरफ तशरीफ ले आता है। जब ऐसन अपने रूम में पहुंचता है तो रिद्धा बड़ी खामोशी के साथ बेड के कोने पर बैठी होती है। तो ये देखकर ऐसन हैरान हो जाता है और रिद्धा से कहता है कि बेगम आप आज इतनी खामोश क्यों हैं। रिद्धा आगे से अपने शोहर को जवाब देती है, अगर मैं बोलूं तो आप लड़ते हैं, अगर ना बोलूं फिर भी लड़ते हैं, तो मैं कहाँ जाऊं भाई, मुझे बता दो। इसके बाद रिद्धा और ऐसन अपने आप को बदलने का फैसला कर लेते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज के बाद वो दोनों नहीं लड़ेंगे। ये अच्छी बात है कि आज के बाद रिद्धा और ऐसन आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे बड़ों का ये मानना है कि शादी के बाद मियाँ और बीवी को आपस में लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि इससे मोहब्बत ज़्यादा होती है, प्यार बढ़ता है। इधर शमशेर के अब्बा अकेले रूम में बैठकर अपनी महरूम बीवी की तस्वीर के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं। तो इस दौरान अचानक बूढ़े के ख्यालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं और उसके अंदर का भेड़िया ऐसे फट कर बाहर निकलता है। फिर वहीं अपना पुराना डायलॉग मारता है कि ये सर किसी के आगे झुक नहीं सकता। इसके बाद अनापरस्त बाबा कहते हैं, जिसने हमारे घर का सुकून छीना है, जिसने हमारी खुशियाँ छीनी है, मैं उसे तबाह कर दूंगा और ये दुनिया उसके लिए तंग कर दूंगा। उधर दूसरी तरफ महक को सुबह सुबह वहीं चक्कर आने लगते हैं जो बचपन में उसने अपने कज़न को दिए होते हैं। चक्कर आने की वजह से जब महक शमशेर को पीछे से धक्का लगाती है तो शमशेर फौरन महक को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में बाकायदा महक का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके बाद लेडी डॉक्टर शमशेर को खुशखबरी सुनाते हुए ऐसे शर्मा रही होती है जैसे प्रेग्नेंट महक नहीं बल्कि वो खुद हो गई है। बेबी की खुशखबरी सुनकर शमशेर ऐसे हैरान होता है कि जैसे वो अभी छोटा काका है और उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। बेबी के आने की खबर बेबी के दादा तक भी पहुंच जाती है। दादा ये खबर सुनकर फौरन मिठाई का इंतज़ाम करता है। इधर शमशेर और महक हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो हॉस्पिटल के सामने लंबे और घने बालों वाला गुंडा इनका इंतज़ार कर रहा होता है। शमशेर पार्किंग से अपनी बाइक लेने जाता है
तो लंबे और घने बालों वाला लड़का गन लेकर महक के करीब आ जाता है। ये सीन 5 मिनट तक चलता रहता है। महक शमशेर को देख रही होती है और शमशेर रोड पर उल्टे पांव चलते हुए महक को देख रहा होता है। इसके अलावा घने बालों वाला लड़का एक आंख बंद करके महक का निशाना कर रहा होता है। लंबे बालों वाला लड़का अपनी एक आंख बंद करके 5 मिनट तक गन को खड़ा करके महक का निशाना बनाता रहता है और शमशेर मियाँ बड़े आराम से अपनी बाइक के ऊपर बैठकर ये सारा सीन देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही घने बालों वाला लड़का ट्रैगर को दबाने लगता है तो हमारा शमशेर पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह दौड़ता हुआ आता है और अपनी रीढ़ की हड्डी में गोली खाकर लड़की को बचा लेता है। घने बालों वाला और उसका दोस्त तो फौरन भाग जाते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोग जमा हो जाते हैं, एम्बुलेंस वालों को कॉल करते हैं। उसके बाद शमशेर को हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा वाले वार्ड में दाखिल करवा देते हैं। महक फौरन कॉल करके ये खबर अपने मम्मी पापा को बताती है। दूसरी तरफ दारा ये खुशखबरी अपने बाबा को सुनाता है। बूढ़ा ये खबर सुनते ही दीवारों का सहारा लेने लगता है, लेकिन दीवारें भी बूढ़े को सहारा नहीं दे पाती। इस तरह शमशेर का अब्बा ज़मीन पर जाकर गिरता है। बाबा जान के गिरते ही ड्रामे को भी गिराकर ज़ब्ह कर दिया जाता है। सॉरी, ज़ब्ह नहीं, एंड कर दिया जाता है। अच्छा तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।